बात करती हूँ नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 मीन्स जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 29 इनमें आता है, वो होते हैं नंबर 2। और वो रूल्स होते हैं मून से। मून जो है चंद्रमा, तो चंद्रमा में माँ आ जाता है। तो ये जो है ना पर्सनालिटी वैसे ही होती है। इनके टीयर्स जो होते हैं ना आँख के एज पे रहता है, छलकने के लिए हमेशा तैयार। बेवजह की बातों को लेकर के रोना धोना मचाना, इमोशनल काफी ज्यादा होते हैं। दूसरों की परेशानी, दूसरों का दुख वो बेवजह ले लेंगे और उसके बाद टेंशन लेकर के उसका बैठे रहेंगे। कुछ नहीं करना है, ये हमेशा पीछे रहना चाहेंगे। ये सबको पुश करेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुमको करना है, तुम आगे। सबको एडवाइस भी, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत ही अच्छा इनका सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है। ये जो कहते हैं ना कि इनको पहले से ही पता चल जाता है कि ये चीज होना है। ये 2 नंबर वालों की क्वालिटी होती है। इतने इमोशनल होने के बाद, इतने हेल्पिंग नेचर होने के बाद भी इनके अंदर ईगो की भी प्रॉब्लम होती है। इनको ये हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और जल्दी ठीक भी नहीं होंगे। अगर इन्होंने सोच लिया कि मतलब इनके दिल पे इन्होंने कोई किसी बात को ले ली, तो फिर ये उस इंसान के साथ हमेशा के लिए नाता रिश्ता खत्म कर देंगे। इनको अंदर से इच्छा नहीं होगी कि उससे फिर से जाकर के बात करे, चाहे कुछ। इनके अंदर ये एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट को हो या पॉजिटिव पॉइंट को हो, पर इनके साथ है। किसी से भी अगर इनका दिल दुख जाता है तो फिर ये आगे बढ़ के उससे कभी बात नहीं करना चाहेंगे। हाँ, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हेल्प कर देंगे। लेकिन वो जो फीलिंग आती है ना कि एक अंदर से इनके हमेशा पुरानी बातें लेकर के ये हमेशा दुखी होते रहेंगे कि हाँ उसने मुझे ऐसे। लेट गो जो एक वर्ड होता है ना, ये 2 नंबर वाले नहीं जानते हैं। ये हमेशा किसी पुरानी बात को लेकर के परेशान होंगे, दुखी होंगे, आपस के रिश्ते खराब करेंगे। इनके नेचर में है। चंद्रमा है, मून से रूल होते हैं, तो इमोशनल है, भरपूर इमोशन से भरे हुए रहते हैं। तो इनके साथ अगर यही आप देखोगे कि मैंने जो बताया है बहुत सारे लोगों में है, होता है। अगर ये चीज अगर उल्टा हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर चंद्रमा जो है ना उच्च का या नीच का होता है। तो इससे जो इनकी पर्सनालिटी है ना वो चेंज दिखेगी आपको। तो जिनका भी है, लेकिन ये करियर वाइज बहुत ही डिसिप्लिन होता है। ये जो फोकस करते हैं कि हाँ बहुत नॉर्मल सा रहेंगे, ये ज्यादा इनकी ख्वाब ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बहुत नॉर्मल रह करके सोचेंगे कि धीरे धीरे कर ले, बस उतना ही काफी है। एक लिमिटेशन होता है इनका कि एक लिमिट तक सोचते हैं और उसको करते हैं। इनको कंपटीशन नहीं पसंद है, ये दूसरों को कंपटीशन में डालेंगे, ये खुद कंपटीशन में जाना नहीं पसंद करेंगे। और तो रेमेडीज मैं बताती हूँ आपको नंबर 2 का। जिनका मून जो है उच्च का होता है या नीच का होता है। उच्च का है तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, उनको हर समय फायदा होगा। लेकिन यही मून अगर किसी का नीच का होता है ना तो उनको हमेशा परेशानी आती है। वो बेचारे करते भी हैं और उसके बाद सुनते भी हैं। हमेशा डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। इंसल्ट, बहुत जगह पे उनका इंसल्ट भी हो जाता है जो वो चाहते नहीं है। तो ये चीज आपको देखोगे ना कि मून जो जिनका नीच का होता है ना उसको होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो है वो है मून की पूजा करना। अब मून की पूजा सबसे पहले तो आप ये सुन लो कि रात के समय में आप दूध से रिलेटेड कुछ भी खाना बंद कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, क्योंकि मून है वाइट, दूध जो है ना वो मून से लिक्विड से रिलेट करता है, तो हमें दूध को अवॉइड, दूध या वाइट कोई भी चीज हम लोग अवॉइड करते हैं रात में खाना, जिनका मून नीच का होता है। दूसरा, आप हर शाम के समय में मून को आप अर्घ दो। कॉपर के लोटे में आप शाम के 7 बजे, इससे लेट नहीं होना चाहिए, शाम के 7 बजे आप गंगा जल मिला करके कॉपर के लोटे में आप चंद्रमा को अर्घ दो। और तीसरा उपाय ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने थंब में एक चांदी का छल्ला जो होता है बिना ज्वाइंट किया हुआ, वो छल्ला आप कितनी भी रत्ती का, वो सब कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, आप एक पहन लो। क्योंकि क्या होता है ना कि जिनका मून नीच का होता है ना उनको कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है, करना चाहते हैं पर उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। तो ये सब चीज को आपको जिनका मून नीच का है ना तो ये सब फेस करना पड़ता है। अगर आप ये करोगे तो आपको उपाय, इससे फायदा होगा आपको 100%। करके देखो।
एंड जब फोर्थ उपाय जो है ना कि आप मंडे को, सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग पे ना जल डाल दो। जल डालते समय ओम सोम सोमाय नमः, ये जो मंत्र है ना, इसका आप 108 बार जाप कर लो, 3 बार जल डाल करके, ओम सोम सोमाय नमः। ये जो मंत्र है ना, ये मून के लिए होता है, और शिवलिंग पे जल डालने के बाद आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर लो, तो देखोगे आपको धीरे धीरे करके ना इससे फायदा शुरू हो जाएगा, और आपकी जो भी परेशानी, जो भी रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। करके देखो और मुझे रिप्लाई जरूर करना। राधे राधे।